समझ गए। आज के विद्यार्थियों मैट्रिक में बढ़िया नंबर, इंटर में बहुत बढ़िया नंबर, ग्रेजुएशन में बढ़िया नंबर से पास करने के बाद भी वो लोग, समझ गया, किसी खेत, किसी भट्ठे, किसी फैक्ट्री में काम करते हुए नजर आता है, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हुए नजर आता है। कारण है कि उसको सही शिक्षा नहीं मिला, जिस कारण, समझ गया, वह पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करके अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करके बंधुआ मजदूर की तरह कोई फैक्ट्री में या गांव में बेरोजगार की तरह तो या 25 ताश भानता रहता, समझा। तो हम उसको कहना चाहते हैं कि पढ़ने के लिए आपको घर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब स्कूल कॉलेज जाते हैं या ट्यूशन, तो वहां समझने के लिए जाइए। स्कूल किताब तो बना है, तुम घर में जाके पढ़ सकती हो, समझ गया, किताब है, देख के जाके उतारो। लेकिन स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन जाने का मतलब है वहां नया चीज सीखना, नया चीज जीवन में उतारना। स्कूल और कोचिंग वाले को सबसे बड़ी चीज होता है कि उनको मार्गदर्शन दिलाना। अगर मार्गदर्शन मिल जाएगा, समझ गया, एक बच्चा जो है वो बेरोजगार और भूखे नहीं रह सकता है। आज बेरोजगारी और भूखे के कारण और सामाजिक तत्व के कारण वह पढ़े लिखे लोग मोबाइल में समय बर्बाद कर रहे हैं, लोगों के साथ घूमकर समय बर्बाद कर रहे हैं। सही सही कर रहे हैं, समझ गया। और वे पढ़े लिखे लोग जिसको दावी है कि हम पढ़े लिखे हैं, और 5 गो बात समझाने के लिए जो बोलो, 5 गो लोग के बीच में बैठल कहो, तू कुछ नहीं करेगा बाबू साहब, अपन मोबाइल लेके अपना इमोजी भेजने का काम करते रहता है। तोरा वो समझावे का काम, समझ गया, वो समझावे का काम नहीं करेगा। इससे हमारा पीढ़ी गूंगा होते जा रहा है, हमारा पीढ़ी कमजोर होते जा रहा है, समझ गया। मोबाइल उस वक्त चलाओ, समझ गया, जिस वक्त तुम खाली बैठे हो, सुना बैठे हो, फुर्सत में बैठे हो। अगर 2 गो लोगों को बीच में बैठा है, 5 गो समूह के बीच में बैठा है, तो वहां सामाजिक चर्चा करो, पारिवारिक चर्चा करो, आपसी दुख दर्द शेयर करो, तब मैन हुआ बातचीत का। तो नहीं तो वहां 5 गो बैठा ले, वहां तुम गोंगा बन जाओ। यही होता है। बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़े लिखे देखते हैं, दुख बाबू साहब कलम खोसले रहते, बढ़िया जींस जूता टॉप खोप देले रहते हैं, और समझ गया, लेकिन उसको 2 लाइन किसी को समझाने का क्षमता नहीं रहता है, उसको अच्छा मार्ग। आज हमारे समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, लेकिन वह मार्गदर्शन उसे नहीं मिलने के कारण, समझ गया, वह अच्छे मुकाम तक नहीं जा रहे हैं, अच्छे जगह, असली जगह पर नहीं जा रहे हैं, समझ गया। उसके घर से अधिकार जो है सो नहीं मिल रहा है, सामाजिक अधिकार घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, खास करके लड़कियों को। कारण है, अगर उस लड़की को स्कूल कॉलेज में अच्छा मार्गदर्शन मिलता, तो अपनी पेरेंट्स से समय मांग लेता और वो अपना ईमानदारी कर्तव्य वो सड़क पर जाकर दिखाती समाज के बीचों में कि लड़कियों में कितना दम होता है, आगे बढ़ के वो बताती। लेकिन उनको उतना अंदर कोई जुनून है नहीं, जज्बा है नहीं, उत्साह है नहीं, उतना कोई उनको शारीरिक गुण है नहीं, सामाजिकता गुण है नहीं। बेचारी तनी मनी बेचारा किताबी ज्ञान ऑटो पढ़ा है, ऑटो पढ़ के मैट्रिक इंटर पास किया है, वही में चलता है, समझ गया। वही में उसको हारने के लिए भी नहीं करता है। अधिकतर लोग जीतल सीखता है, जीतल में पहले हारल सीखो, जीता से पहले, तब तुम जीतेगा, समझ गया। 2 बार हारो, 4 बार हारो, हम तो कहते हैं, समझ गया। एक बार में जो जीत जाता है या सफलता पा लेती है, उसे भाग्यशाली कहते हैं, और जो बार बार हारने के बाद जीतता है, उसे हम शक्तिशाली कहते हैं, समझ गया। इसलिए अपना अधिकार नहीं छोड़ो, चाहे लड़का हो या लड़की, अपना पढ़ाई लिखाई जो किया है उसको बर्बाद नहीं करो, उसे सफल करो। अगर तुम सफलता तुम्हें मिलता है तो तोरा परिवार का भविष्य बनेगा और तोरा छोटका भाई बहन का भविष्य बनेगा। और तुम भी कुछ नहीं कर पाएगा, तुम अगर मेहनत भी नहीं कर पाएगा, संघर्ष भी नहीं कर पाएगा, तो कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, समझ गया। इसलिए
मोबाइल को वहां चलाओ तखन चलाओ जखन हम खाली है, फुर्सत में है। समझ गया? पढ़े टाइम है तखन पढ़ो, ऑफ टाइम है तखन चलाओ, सोना बैठे हैं तखन चलाओ। समझ गया? कोई सिनेमा देख लो, 5 मिनट सर्कस देख लो, कोई स्पीच सुन लो, देश दुनिया का खबर सुन लो, वो चीज एक अलग हो गया। बेगर काम के पढ़ाई टाइम में मोबाइल, घर में तरकारी पका रहे, तरकारी जला दिए मोबाइल के चक्कर में, भात गिल्ला कर दिए मोबाइल के चक्कर में। समझ गया? ये सब नहीं होना चाहिए। पढ़ता लिखता है तो सबसे पहले अब देखो ऐसे कारण क्या है, कोचिंग वाला अधिकतर माफिया जो है ना, वो पैसा छापे मशीन समझ लिया बच्चा को। हम तो कहते 200 रुपया कम लो ठीक है, लेकिन उस बच्चा का मार्गदर्शन अच्छी दो, उस बच्चा को जगह पर पकड़ा दो, वो 200 की जगह तो ना 2000 दे लाएगा और तो हर नाम वो ले जाएगा। समझ गया? बहुत दूर तक रुपया तो जो 500 ठक रहा है 800, समझ गया? रुपया तो और कोई काम का नहीं हो रहा, तू उधर से ले रहा है इधर जा रहा है। अगर वो तो हर बच्चा थोड़ा शिक्षा प्राप्त कर वो एक आदर्श व्यक्ति बन जाएगा, सबसे पहले वो नाम लेगा तो तोहर नाम लेगा, और करवा दो अपना माता पिता का नाम लेगा। समझ गया? तो लेकिन पैसे का धंधा बना दिया, मार्केटिंग बना दिया। आओ पैसा जमा करो तब यहाँ डिप्टी मिलेगा। पैसा शिक्षा वो चीज नहीं है। शिक्षा बेचल नहीं बना, शिक्षा दान करल। अब मास्टर क्या होता है, शिक्षा बेच रहा। शिक्षा बेचने का चीज नहीं है। हाँ, शिक्षा बेच रहा है। गांव घर में भी देखते हैं। समझ गया? बहुत से कोचिंग माफिया वाले लोग हैं, वो उसको जो है साधन सुविधा भी नहीं है, तैयो बच्चा का 200-250 फीस बना के देते हैं। अब बच्चा जो है, बच्चा क्या होता है, बच्चा तो उतना ज्ञान थोड़ी है कि बच्चा के बस को कुछ मिल गया तो बच्चा जानते हैं कि हम पढ़ लिख के जा रहे हैं। उसको अगर सीनियर बच्चे हैं, 10वां पढ़ रहा है, 11th-12th में पढ़ रहा है, जनरल का तैयारी कर रहा, उसको किताबी ज्ञान से ज्यादा सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक ज्ञान जरूरी है। समाज के साथ समरसता, हमको जीवन कैसे कटाना, भविष्य कैसे बनाना, ये सब जरूरी है। समझ गया? हम यही कहेंगे कि जीवन में अगर जीतल चाहता तो पहले हारल सीखो। समझ गया? हार के ही जीत होता है। समझ गया? एक बात ध्यान रखो, मेहनत करेगा वही कुछ पाएगा। तो किसान जब खेत में बोते हैं वही जाके काटते हैं, ध्यान रखना। जब तुम बोएगा नहीं तो काटे के भी अधिकार तो और नहीं।